एनआईओएस सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उससे क्या टीचर भी इफेक्टेड होंगे या क्या मामला है, इसको जरा वजाहत से समझाएं। जी बिल्कुल इफेक्टेड होंगे, 100 के 100% इफेक्टेड होंगे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन जो होता है वो हिंदुस्तान का रूलिंग बन जाता है। ये मामला दरअसल मोहतरम ये उत्तराखंड का मामला था। उत्तराखंड में जो मामला था वहाँ एनआईओएस वालों को नई बहालियों में शामिल नहीं किया गया था। इस मामला पर मतलब कोर्ट था, वहाँ पर मसला ये था कि मैंने बीएड या रेगुलर डीएलएड वाले जो थे वो इस बात को रखे थे कि इनकी ट्रेनिंग तो 18 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग थी, जो सिर्फ ट्रेनिंग इन सर्विस थी या नौकरी को बरकरार रखने के लिए ये ट्रेनिंग कराया गया था। ये लोग दूसरे किसी बहाली में शामिल नहीं हो सकते। ये मामला था उत्तराखंड का। तो मोहतरम आपको मैं बता दूं कि हम लोगों का जो मामला है ये 6 नवंबर को वहां पर मतलब इसकी सुनवाई हुई और ये 7 नवंबर को था, ठीक है ना। इस पर जो एनआईओएस के जो माने वकला थे वो अपनी तरफ से बेहतरीन से बहस नहीं कर सके, दलील नहीं रख सके। नतीजा है कि एनआईओएस से ट्रेनिंग करने वाले मुल्क में शामिल होने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। ये मामला है। यानी वो लोग जो एनआईओएस से ट्रेंड हैं लेकिन वो किसी वजह से टीचर नहीं बन पाए हैं, तो उनके लिए जैसे सीटीईटी या और भी एग्जाम्स में वो बैठ सकते थे, तो अब वो नहीं बैठ पाएंगे। देखिए सीटीईटी में बैठना अलग बात है। सीटीईटी में बैठने का मतलब जी बिल्कुल नहीं बैठ सकेंगे, लेकिन सीटीईटी के में बैठना वो अलग बात है। ये मसला तो रिक्रूटमेंट का था, ये मसला बहाली का था। नई बहालियों में जो लोग एनआईओएस से डीएलएड करे मतलब किए हुए थे और जिनको ये उम्मीद थी कि नई बहाली का हम हिस्सा बनेंगे और नई बहालियों में हमें मौका मिलेगा, हम नई बहाली में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए रास्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। अच्छा अच्छा। एनआईओएस से ट्रेनिंग करने वाले अहबाब के लिए बहाली का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। ये मामला है। अच्छा अच्छा सर, ये बताइए कि जो बिहार में लगभग 70-80 हजार टीचर्स जो हैं एसातिज़ा जो एनआईओएस से ट्रेंड हैं और इस वक्त जो है वो लोग मतलब इन सर्विस हैं, और बिहार सरकार ने पहले मतलब फरवरी जनवरी में वो पत्र निर्गत किया था कि जो लोग एनआईओएस से ट्रेंड हैं उन लोगों के तनख्वाह में 8 से 9 हजार या 10 हजार की कमी आ रही थी। तो इस जजमेंट से उसके ऊपर भी कोई असर पड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा हमारा मतलब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर अपनी दलीलों को बेहतरीन से आप नहीं रखे या लड़ाई को बढ़िया से नहीं रखे तो मतलब असरात तो आना एकदम जाहिर बात है, बिल्कुल मतलब आ सकता है जी। इसीलिए लड़ाई लड़ने के लिए देहात में एक कहावत है अब्दुल अहद साहब जी सर। के बिछा के मंत्र अगर आए तभी किसी को बिछा के मंत्र नहीं आ रहा है, सांप के बिल में हाथ डाल देगा तो क्या होगा। तो बिल्कुल जद में आ सकते हैं। इसीलिए तो हम लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं एनआईओएस की के मसले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की खातिर हम लोग मतलब अदालत उज़्मा में है। जी जी और ये जो मसला है ये कभी परेशान न करे, इसीलिए ना हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जी सर। जी सर। अच्छा सर, एक सवाल एनआईओएस पे और पूछेंगे और फिर हम आगे को रुख करेंगे, क्योंकि कई सारे सवालात हैं अभी इस बात से एनआईओएस सुप्रीम कोर्ट से। अगला तारीख और अगला लाहे अमल मीन्स अगला रणनीति सुप्रीम कोर्ट में ये एनआईओएस के जो टीचर्स गए हुए हैं पूरे बिहार से, इसका जीत हो इसके लिए अगला क्या रणनीति है, ये बस ये बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए मोहतरम, तवक्कुल तो असबाब मुरतब करने के बाद तवक्कुल अल्लाह पर करनी चाहिए। जी सर। हम लोग मतलब अल्लाह के फजल करम से पूरी तरह सेफ और पूरी तरह हमारी जीत होना यकीनी है। जी जी आप शुरू के दिनों से हमारे साथ हैं और जी आप मतलब अदालत के हर नशीब व फराज से वाकिफ़ हैं। सबसे जी बड़ा मसला हम लोगों के पास वकला की फ़ीस की अदायगी है। अब जी तक के सिर्फ 2 लाख
11,500 روپیہ ہم لوگوں کے پاس آیا ہے، اور لگ جی بھگ 10,57,000 روپیہ خرچ ہو چکا ہے محترم۔ تو ہمیشہ کے لیے مطلب یہ معاملہ ختم ہو، اور اس میں ہماری جیت جی مطلب ابھی سرکار فی الوقت ہم لوگوں کے مقدمہ جو سپریم کورٹ میں ہے اس کے ویٹنگ میں ہو کر کے سرکار مطلب ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنا رہی ہے۔ ہمارے اساتذہ بالکل بے فکر ہو گئے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ کوئی کارروائی اب نہیں ہونے جا رہی ہے۔ تو جی یہ جو مطلب نظر انداز لوگ کر رہے ہیں، یہ جو مٹیا دے رہے ہیں، اس کے بہت ہی زیادہ نقصان ہونے کا اس سے مطلب خطرات ہے۔ ہم لوگ کیا کریں گے؟ 2,11,000 روپیہ آیا اور 10,57,000 روپیہ خرچ ہو چکا ہے عبداللہ صاحب۔ آپ جی نے اپنا مطلب ایریئر جو ملا وہ پورا دے دیے اس کے وجہ سے، وہاں دیکھنے کے بعد ہے نا، اور کتنا خرچ ہوا ہے آپ جان رہے ہیں، اور بہت لوگ 1,000 دینے سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ جی تو کیا کریں گے ہیں؟ تو صحیح بالکل صحیح اثرات ہونے کا یہ خدشہ ہے، اور بالکل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو پریچ کیجئے کہ بھائی مطلب کیا ہے، فی آدمی جو NIOS سے ٹریننگ کیا ہے ان کے لیے 1,000 کا مطلب رقم بہت بڑی رقم تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جی کتنے جی لوگوں نے دیا ہے یہ خود مطلب آپ جانتے ہیں، بہت بہترین سے بہت جی طریقہ اپنایا گیا۔ جی جی ہم ریکویسٹ کریں گے سارے ٹیچر سے، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ جو اب تک جو NIOS جو اب تک جو ہے جناب عبدالباقی انصاری صاحب جو کیس لڑ رہے ہیں، اگر تعاون نہیں کیے ہیں تو 1,000 روپیہ جو ہے آپ امداد کر دیں۔ اس سے جو ہے آپ کی گریما کی جیت، آپ کے لیے جو ہے بہت بڑی لڑائی سپریم کورٹ میں لڑی جا رہی ہے۔ تو اس مدعے پہ پھر ہم آئیں گے، چونکہ ابھی وقت اس کم میں ہے۔ نہیں، اس میں ایک لائن اور جوڑ دیا جائے، جی 6 جی جی تاریخ کو مطلب جو 6 نومبر کو جی ساری سرکاروں کو، یعنی جی گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف بہار کو ہمارے مقدمے کے سلسلے میں نوٹس جا چکا ہے، اور اگلی سنوائی 2 جنوری 2024 ہے۔ 2 جنوری کو اگلی سنوائی ہے، اور یہ سب سے بڑا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کو نوٹس چلا گیا۔ جی جی جی